ये चाहे वो एलजीएनएस की स्पेस से लीजिए या ओरिजिन का जो ये ऑफिशियल पेज है, बट इसमें से केवल उस तरह के डेटा आते हैं। जैसे यहाँ पर जी एलजीएनएस के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं जी एलजीएनएस को फिर भी, क्योंकि ओरिजिन अवेक ने लिखा है तो उसको मैं समहाउ सही बोलूंगा। लेकिन यहाँ पास जो सारी चीजें लिखी जाती हैं, मैं उसको पूरी तरह से 100% ये नहीं बोल देता हूँ कि वो कर ही देना, उसके ऊपर भी मैं रिसर्च करता हूँ। और आप लोग को भी बोलता हूँ, बिना रिसर्च किए हुए नहीं कुछ भी करना है। आप लोग के पास चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें, ये डेटा आया है कि कल से चाइना के सिंजियान में मीटिंग होगी ओरिजिन की, ठीक है, जिसमें V1 से लेके V6 तक के जितने भी लीडर्स हैं वो वहाँ पास आएंगे। दुर्भाग्यपूर्वक बोल सकते हैं, मुझे जो जानकारी है, लेकिन वो जानकारी का मेरे पास प्रूफ नहीं है, जैसा बड़े लीडरों ने बताया हुआ है कि भारतीयों का जो डोमिनेंस है ओरिजिन के पूरे 24 लाख के जो भी वॉलेट्स हैं उसमें केवल 8 से 12% के बीच में है। मतलब हम भारतीय जितने हैं उनकी संख्या केवल 8 से 12% के बीच में है। तो हमारे वक्तव्य उतना ज़्यादा ओरिजिन के डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी में भी नहीं सुने जाते हैं। अब हो सकता है कि इंडिया से भी ये बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पास जा रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लीडर जो जा रहे होंगे वो सार्क कंट्री को ही होंगे, चाहे वो चाइना हो, हांगकांग हो वियतनाम हो, मलेशिया हो थाईलैंड हो, या फिर आपका साउथ कोरिया हो। ये सब जगह के ज़्यादातर लीडर्स हैं। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे नहीं है जैसे हमारे देश में, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। जापान में भी संभव बहुत अच्छे हैं, बाकी जगहों में, वियतनाम में भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेंट्रल क्या कहते हैं बैंक ने क्या कहते हैं क्रिप्टो को लेके सर्विसेज देना प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे देश में मामला थोड़ा गड़बड़ चलता है। खैर, तो यहाँ पास मीटिंग होगा। इस मीटिंग में किन किन चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी? चर्चा की जाएगी, अब शब्द ध्यान रखिएगा, डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म। डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म क्या है? डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म ये है कि अभी जो एलजीएनएस आपके सामने मिंट होके आ रहे हैं, मतलब अगर आपने 100 कॉइन लगाया है तो आपका प्रतिदिन उदाहरण के लिए 0.6 कॉइन बढ़ जा रहा है। तो मतलब ये मिंटिंग का रेशियो जो है आपका 0.6 का, उससे आपके साल भर में 700 800 टोकन बढ़ रहे हैं। तो मिंटिंग का रेशियो फास्ट है, तो इसको इन्फ्लेशन मैकेनिज्म कहा जाता है, जहाँ पास क्वाइन को बड़ी मात्रा में बढ़ाया जाता है। अब इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्राइस तो लिक्विडिटी पूल से तय होती है। बड़ी मात्रा में क्वाइन मिंट होके आएंगे तो धीरे धीरे लोगों के पास क्या हो जाएंगे, क्वाइन ज़्यादा हो जाएंगे और प्राइस डिग्रेड होगा, जो कि आपके सामने 2 साल में देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 साल में ना तो ये भागी है ना तो कुछ हुआ है। मतलब ये एक सोचने वाला विषय है कि पता नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि स्कैम हो सकती है, स्कैम भी नहीं करती है उस तरह से। सेकंड जो चीज़ होता है वो डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म होता है। डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म में क्या चीज़ होती है, मैं रुकिए शायद वो डेटा भी आपके सामने दिखाने का प्रयास करता हूँ। वेट, गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा और यहाँ पास डाओ में जाइएगा, ओरिजिन गवर्नेंस। और ओरिजिन गवर्नेंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पास एरोगॉन के पेज पे जाएंगे। यहाँ पास आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद में, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिएगा। रिसर्च करने के बाद यहाँ पास आप ओरिजिन लिखिएगा, ओरिजिन, ओरिजिन डाओ, ये आया आपके सामने कुछ चीज़ें। यहाँ पास ये प्रपोजल आया है, डाइवर्सिफाई द बॉन्ड, एक प्रपोजल आया था, इसको रिजेक्ट किया गया। और यहाँ पास एलपी डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म प्रपोजल 2 साल पहले कि एलपी से किस तरीके से एलपी टोकन को रिमूव किए जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, थोड़ी सी स्कैरसिटी जनरेट होगी और प्राइस में जो शार्पली डिक्लाइन आ सकता है वो कम आ सकता है। इसके ऊपर ना वोटिंग हुआ है, ठीक है। आप पहले ये एरेगॉन क्या करती है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब जानकारी मिल गई है। अब कल से देखिए 4 5 जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, पढ़ के हो सकता है इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे और समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए आप लोग और थोड़ा इसको पढ़िएगा। इससे आपको पता चलेगा, आपके उस प्रश्न का उत्तर
जिस प्रश्न में जो जो कुछ नेगेटिव लोग हैं ये बोलते हैं कि लिक्विडिटी रिमूव हो रही है, आपको अगर आप थोड़ा सा बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आप उस प्रश्न के उत्तर को खोज लेंगे कि एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है। और यहाँ से डी इन्फ्लेशन जो लिक्विडिटी पूल में डी इन्फ्लेशन का मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, उसके ऊपर एक्चुअली में ये डाउ वोटिंग हुई थी। ठीक उसी तरीके से ये जो आपके सामने यहाँ पास जो प्रपोजल आया है, इसमें जो लिखा गया है अभी, सॉरी एक मिनट, जो 7 दिन मीटिंग होगी उन मीटिंग में किन किन चीज़ों पे चर्चा होगी, उन चर्चा में एलजीएनएस के बर्निंग मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा होगी, स्टेबल कॉइन ए के मिंटिंग के ऊपर चर्चा होगी, जो इनका एक एआई का ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है जिसका नाम यहाँ पास देखिए लिखा हुआ होगा। आप बाद में, समय कम है, चैट जीपीटी से इसको अच्छे से डिकोड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक मिनट इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। चर्चा होगी ओरिजिन के फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी चर्चा होगी, और इंटरनल जो स्टेज है ओरिजिन का, जो पहला स्टेज ओरिजिन, दूसरा स्टेज अवेक, और तीसरा स्टेज जो है वो है आपका इंटरनल स्टेज, उसके ऊपर भी इटर्नल, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। अब देखिए, ओरिजिन ने अपना जो ये अनुबिस वाला जो डालना था ब्लॉकचेन, वो आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अनुबिस ब्लॉकचेन एक सेपरेट बॉडी भी है, वो भी अपने आप को प्रयास करेगी कि मैं जो मतलब मैं जो ब्लॉकचेन डेवलप की हूँ, इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो मेहनत हुआ है, जो पब्लिक प्राइवेट मतलब कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जिसमें ज़ीरो नॉलेज का ऑप्शन है, तो इसको भविष्य में वो आगे बढ़ाना चाहेगी। भविष्य में आगे बढ़ाना चाहेगी तो इसके ऊपर वो तो काम करना चाहेगी। और ये जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो आपका अनुबिस है उसके पास जो लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी में सबसे बड़ा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो ओरिजिन ही है, अवेक ही है। जो अनुबिस के पास लिक्विडिटी है उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है, ओरिजिन है। तो सिंपल सा बात ये, कुछ दिन पहले ये साउथ कोरिया से मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में आप लोग को जानकारी पता चल ही चुकी होगी ये कि कुछ जो टॉप लेवल के बाहर के लीडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इंडिया में आएंगे, और आने के बाद ओरिजिन को रिवाइव करने का प्रयास किया जाएगा। तो संभावना है कि ओरिजिन फिर से रिवाइव होके आगे जा सकती है। ये है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ा गया तो देखिए, ये बात तो आपके सामने हो गया कि ये कहीं भाग नहीं रही है, ठीक ठाक मात्रा में लिक्विडिटी है, कम्युनिटी, बाहर की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी ही स्ट्रांग है, मतलब ज़्यादातर बाइंग भी उधर ही से आता है, ज़्यादातर सेलिंग भी उधर ही से आता है। तो वो समहाउ रिवाइव करने का प्रयास करती है। तो आपके जो क्वाइंस हैं भागेगी तो नहीं। अब आपने कितने डॉलर पे इसको खरीदा है और आपने क्या मैकेनिज्म लगा के यहाँ पास फंड लगाए हैं, ये देखने और सोचने वाला बात है। उसी देखने और सोचने